श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया पर ग्रहारंभ क्यों नहीं, अक्षय तृतीया पर इस वर्ष विवाह मुहूर्त क्यों नहीं। तो पहले आपको वीडियो पसंद आए तो ये वाला निशान अवश्य दबाएं, पसंद वाला। वीडियो चलते रहने के समय अगर आप इसको दबाते हैं तो अलग से कोई नेट खर्च नहीं होता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे तो इनका डिसलाइक ही करना है, नापसंद करना है, तो ये वाला निशान दबाएं। अपने मित्रों को शेयर करने के लिए तीर का निशान होता है, उस पर क्लिक करेंगे, उसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आप जहां चाहें वहां पेस्ट कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। यदि आप निरंतर मेरे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा गया लाल कलर का सब्सक्राइब, उसको दबाएं। उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उस पर आल वाला निशान दबाएं। तो जैसे ही मैं वीडियो लोड करूँगा, अपलोड करूँगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई इनने इस प्रकार का एक नया वीडियो डाला है। तो देखिए, हम आज चर्चा कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया पर इस वर्ष मुहूर्त क्यों नहीं, इसके पीछे कारण है कि अक्षय तृतीया की रात्रि में 11:30 से 11:45 के बीच में संक्रांति का प्रवेश होगा, वृषभ संक्रांति। वृषभ संक्रांति रात्रि में प्रवेश होगी तो उससे पहले वाले जो 24 घंटे हैं वो मासांत कहलाते हैं। मासांत में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहां अक्षय तृतीया पर कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। अब बात आती है कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। इस विषय में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। स्वयं सिद्ध एक कोरी कल्पना। देखिए, जन्म पत्रिका में मंगल दोष के लिए लिखा है कि यदि जन्म पत्रिका मांगलिक हो परंतु मंगल स्वक्षेत्री हो तो उसका परिहार हो जाता है। मंगल के साथ शुभ ग्रह की युति हो तो उसका परिहार हो जाता है। मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी उसका परिहार हो जाता है। ऐसे अन्य और भी योग हैं जिनसे मंगल दोष का परिहार बनता है। अब देखिए, ये जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, उनमें ऐसा क्या है कि वो उसका परिहार कर देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त कुछ लोगों के द्वारा बना दिए गए हैं। इनमें जो है लोग स्वयं सिद्ध मुहूर्त करके शुभ कार्य करते हैं और फिर आगे उनको पछताना होता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त कैसे हुआ? अक्षय तृतीया, जो अक्षय, जो जिसका क्षय नहीं हो, वो ऐसी तृतीया है तो उस पर ऐसा क्या कार्य हुआ था? ये तिथि युगादि या कल्पादि दोनों में से एक हो सकती है, परंतु उसमें तो पितरों के तर्पण आदि का महत्व माना गया है। अगर ऐसा है तो उसमें शुभ कार्य हो जाएगा और वो व्यतिपात है, वेदरति है, गणित से क्रांति साम्य दोष आने वाला वो है, या अन्य जो है
कोई दोष दूसरे पड़े हैं, उनको दूर ये कैसे कर देगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। देखिए, इससे पहले वाली बात बताता हूं मैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा स्वयं सिद्ध मुहूर्त, अरे भाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमेशा ही मीन संक्रांति रहती है। इस वर्ष मेष संक्रांति लगेगी, वो भी प्रतिपदा की रात्रि में लगेगी, और जब रात्रि में लगेगी दिन में शुभ कार्य कर ही नहीं सकते। और मान लो प्रतिपदा को भी मेष संक्रांति लग जाए तो भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। हमेशा ही ये एक नियम है कि चैत्र की अमावस्या समाप्ति के बाद ही मेष संक्रांति लगेगी। इसका अर्थ है वो प्रतिपदा में या प्रतिपदा के बाद ही लगेगी, तो हम इस प्रतिपदा में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में चंद्र अस्त रहता है, चंद्र का लोप रहता है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सभी शुभ कार्यों में वर्जित है, तो फिर इसको कैसे ले सकते हैं। हाँ देखिए, नवरात्रि में घट स्थापना आदि के लिए ये वर्जित क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मंत्र अनुष्ठान का जब प्रारंभ होता है और नवरात्रि उसी दिन प्रारंभ होती है, तो हमें उसी दिन करना पड़ेगा। हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है वो हमेशा ही इसमें ही प्रारंभ होगी। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि वो भी शुक्ल पक्ष की एकम से होगी। आश्विन की गुप्त नवरात्रि वो भी इससे होगी, प्रतिपदा से, और ऐसी माघी गुप्त नवरात्रि भी प्रतिपदा से प्रारंभ होगी। उसमें चंद्र दर्शन होना आवश्यक नहीं है, केवल उसमें किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ के लिए ये तिथि अच्छी है, वो भी नवरात्रि में। तो फिर हम इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त करके, न कोई पूछ रहे मंदिर का मुहूर्त कर दे, मैंने कहा बिल्कुल कर डालो। भाइयों, ये जो अक्षय तृतीया है, इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कैसे बनाया गया उसके संबंध में बताता हूं। भाई, इस पे बिना पूछे ही विवाह कर लो। वो इसलिए कर लो कि मेष का सूर्य उच्च का रहता है यहां पर, और मेष का सूर्य उच्च का रहता है 95%। 5% में कभी कभी वृषभ संक्रांति रह जाती, बाकी तो 95% मतलब 95% यहाँ पर मेष संक्रांति रहती है। और मेष संक्रांति सूर्य उच्च का है, तो चौथे, आठवें, 12वें का भी दोष नहीं है। ऐसे ही बृहस्पति, गुरु यदि धनु, मीन और कर्क का हो तो उसका कोई दोष नहीं है। और यहाँ अक्षय तृतीया को रोहिणी या मृगशीर नक्षत्र में से 2 ही मिलते हैं, अक्सर, ज़्यादातर 80%। अर्थात रोहिणी मृगशीर दोनों में से एक नक्षत्र है तो उच्च का चंद्रमा रहेगा यहाँ पर, वृषभ का चंद्रमा। तो गुरु का चौथे, आठवें, 12वें का दोष नहीं है, सूर्य का चौथे, आठवें, 12वें का दोष नहीं है, और चंद्र का चौथे, आठवें, 12वें का दोष नहीं है। इसलिए लोगों ने इसको स्वयं सिद्ध बना दिया। जबकि गुरु तो केवल 3 वर्ष के लिए ही शुद्ध आता है, बाकी नहीं आता है। फिर भी सूर्य उच्च का और चंद्र उच्च का, और इससे न कहा कि भाई यहाँ तो सारे विवाह कर सकते हैं अक्षय तृतीया को, तो ये धीरे धीरे एक चलन में आ गया कि भाई इसको तो बिना पूछे कर डालो। परंतु वस्तुतः वो ऐसा नहीं है। संक्रांति जन से उत्पन्न होने वाला, अर्थात मासांत वाला दोष कैसे समाप्त होगा, नहीं हो सकता है। ऐसे ही यदि यहाँ जो विवाह नक्षत्र है वो किसी पाप ग्रह से वेद द्वारा दूषित हो रहा है, या इस दिन मृत्यु पंचक हैं, तो वो दोष दूर कैसे होगा। परंतु
भोली जनता को गुमराह कर दिया जाता है कि ये तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, इस पे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक बात चल रही थी कि इसमें स्वयं सिद्ध मुहूर्त में ग्रहारंभ का मुहूर्त भी किया जा सकता है, गृह प्रवेश का मुहूर्त भी किया जा सकता है। तो देखिए, मैं इसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया पर न तो पूर्व में कभी गृह प्रवेश का गृह आरंभ का मुहूर्त आया है और न ही कभी गृह आरंभ का मुहूर्त भविष्य में आने वाला है, न गृह आरंभ का मुहूर्त अभी है। इसके लिए श्री भादव माता पंचांग अगर आप देखते हैं तो इसमें चक्र शुद्धि आप मिलाएंगे तो किसी भी अक्षय तृतीया को वास्तु चक्र की शुद्धि नहीं मिलेगी। और जब वास्तु चक्र की शुद्धि नहीं मिलेगी तो फिर आप यहाँ पर किस प्रकार से ग्रहारंभ करेंगे, अर्थात ग्रहारंभ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही इस समय अक्षय तृतीया पर या तो अश्विनी नक्षत्र पर सूर्य होगा या भरणी पर सूर्य होगा या अधिक से अधिक करें तो कृत्तिका पर सूर्य होगा। इन तीनों नक्षत्रों में से एक नक्षत्र पर सूर्य हमेशा ही रहेगा। और जब इन तीनों पर रहेगा और अक्षय तृतीया पर रोहिणी और मृगशीर्ष नक्षत्र ही रहेंगे तो जो हमारा वास्तु चक्र है वो अशुद्ध हमेशा ही रहेगा। मतलब यदि यही पंचांग की व्यवस्था हमारी, वैसे तो शास्त्र ये बताता है कि यही पंचांग की व्यवस्था पूर्व समय से चली आ रही है, अर्थात इस कल्प का आरंभ हुआ कल्पारंभ से, और कल्प के आरंभ के बाद जो हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई, ग्रह आदि उत्पन्न हुए और सृष्टि आरंभ हुई, तब से लगाकर अब तक अक्षय तृतीया पर सूर्य अश्विनी से कृत्तिका के अंदर रहा है और अक्षय तृतीया को रोहिणी मृगशीर या आर्द्रा नक्षत्र में से कोई नक्षत्र रहा है। कृत्तिका हो सकते, कृत्तिका रोहिणी मृगशीर से आर्द्रा इनमें से ही नक्षत्र रहे हैं पहले भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी यही रहने वाले हैं। निर्यण पद्धति से जो पंचांग बनता है उसमें ये फिक्स है कि ये उस समय वो ही रहेंगे, और जब ये ही रहेंगे तो वास्तु चक्र न आज से हजारों साल पहले शुद्ध रहा अक्षय तृतीया पर, न वर्तमान में शुद्ध है, न भविष्य में कभी वास्तु चक्र शुद्ध होगा। तो अक्षय तृतीया पर कभी भी ग्रह आरंभ का मुहूर्त नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अक्षय तृतीया पर कभी भी कलश चक्र शुद्ध नहीं होगा। यदि आप इसकी उपपत्ति देखते हैं तो ये पाएंगे कि अक्षय तृतीया पर कभी भी कलश चक्र शुद्ध नहीं होगा। या तो इस पर मृत्यु योग मिलेगा या फिर उदास होने का योग मिलेगा। तो उसमें यदि अश्विनी नक्षत्र रहता है सूर्य का तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष 4 और 5 इनमें उदास रहने के योग बनते हैं। तो न तो अक्षय तृतीया पर ग्रह आरंभ का मुहूर्त आएगा, कभी न आया, न आ रहा है, न भविष्य में आएगा, और न कभी ग्रह प्रवेश का मुहूर्त आया, न अभी है, न भविष्य में कभी आएगा। चाहे इस दिन संक्रांति वृषभ की लग गई, वो तो इस वर्ष लग रही है, लग गई का अर्थ लग रही है, लगने वाली वैशाख में, परंतु
वृषभ की संक्रांति आगे भी लगती या प्रतिपदा द्वितीया को भी लग जाती तो भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि इसमें कभी भी आप न तो ग्रह आरंभ कर पाएंगे न ग्रह प्रवेश कर पाएंगे अक्षय तृतीया पर। और वे जो व्यक्ति हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त सोचकर इसमें ग्रह आरंभ कर देते हैं या ग्रह प्रवेश कर देते हैं, वे नुकसान उठाते हैं। और उस घर के अंदर जिनने अक्षय तृतीया पर ग्रह प्रवेश किया है वो हमेशा ही उसमें उदास रहेंगे। ऐसे ही कई मुहूर्त हैं। वैसे तो रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र दोनों ग्रह आरंभ में भी अच्छे माने गए हैं, ग्रह प्रवेश में भी अच्छे माने गए हैं, परंतु चक्कर यहाँ दूसरा पड़ रहा है कि दोनों में चक्र अशुद्धि है। और जब चक्र की अशुद्धि है तो आप वहाँ मुहूर्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया शादी के लिए अच्छा माना गया है। ग्रह प्रवेश ग्रह आरंभ को छोड़ के बाकी के कार्य कर सकते हैं, परंतु इस वर्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वृषभ संक्रांति रात में लगेगी अक्षय तृतीया को, तो दिन भर वो मासांत दोष रहेगा, इससे कोई शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे। देखिए, यदि कोई पंचांग वाला कहता है, पंचांगकर्ता कोई कहते हैं कि यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें विवाह कर सकते हैं, तो भाई साहब आपने पंचांग में विवाह मुहूर्त क्यों नहीं लगाया? आपने सारे मुहूर्तों में अक्षय तृतीया का मुहूर्त क्यों नहीं दिया? अपना शुभ का चाहने वाला अक्षय तृतीया में सन 2021 में जो आ रही है अक्षय तृतीया, उसमें कोई शुभ कार्य न करें, परंतु भविष्य में भी कभी अक्षय तृतीया पर न तो ग्रह आरंभ करे न ग्रह प्रवेश करे। इस बात को भी गांठ बांध कर याद रख लें। संक्रांति हमेशा ही चैत्र की अमावस्या से वैशाख की अमावस्या तक, चैत्र की अमावस्या से वैशाख की अमावस्या तक हमेशा ही मेष संक्रांति रहेगी। वो वैशाख शुक्ल पक्ष में कभी भी जो है मेष संक्रांति नहीं आएगी। मेष संक्रांति नहीं आएगी का अर्थ समझना आप। वैशाख शुक्ल पक्ष में मेष का सूर्य रहता है, परंतु संक्रांति का जो प्रवेश है वो चैत्र की अमावस्या से वैशाख की अमावस्या के बीच में ही होगा। अर्थात यदि माना वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मेष संक्रांति लगती है तो वो तो शुक्ल पक्ष में रहेगी ही मेष संक्रांति, परंतु मेष संक्रांति का प्रवेश कभी भी वैशाख शुक्ल पक्ष में नहीं होगा, न हो रहा है न भविष्य में कभी होगा। इस बात को ध्यान रखें आप। और वृषभ संक्रांति हमेशा ही वैशाख की अमावस्या के बाद से ज्येष्ठ की अमावस्या के पहले इसके बीच में ही लगेगी। तो इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि हम जो ग्रह आरंभ है, ग्रह प्रवेश है, शुभ कार्य हैं, उसके लिए जो शास्त्रार्थ करने बैठ गए हैं, तो उस पर शास्त्रार्थ करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रह आरंभ कर ही नहीं सकते, ग्रह प्रवेश कर ही नहीं सकते अक्षय तृतीया पर, चाहे वृषभ संक्रांति लगी उस दिन या न लगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस दिन दोनों के चक्र शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए ग्रह आरंभ ग्रह प्रवेश न पहले कभी आया है, न अभी है, न भविष्य में कभी आएगा। तो ये बात तो आप समझ गए हैं। अब समझना है आपको कि अक्षय तृतीया पर विवाह, अक्षय तृतीया के दिन यदि कभी संयोग से मृत्यु पंचक मिल जाता है तो विवाह नहीं कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को यदि विवाह मुहूर्त नहीं मिला तो विवाह नहीं कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन यदि अगर कोई पात दोष है, भुजंग पात है, अगर भुजंग पात उस दिन मिल रहा है तो शुभ कार्य नहीं कर सकते।
मृत्यु पंचक हो गया, भुजंगपात हो गया। यदि पाप ग्रह का वेद उस नक्षत्र पर पड़ रहा है, अक्षय तृतीया वाले दिन रोहिणी है या मृगशिरा है, तो उस पर यदि पाप ग्रह का वेद है या पाप ग्रह की युति है, तो इस अवस्था में हम अक्षय तृतीया को शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि उसमें विवाह भी नहीं कर सकते हैं यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। परंतु फिर भी यदि कोई स्वयं सिद्ध मुहूर्त के नाम से कुछ कार्य करता है तो उसमें समझाने वाले का कोई दोष नहीं है, अगर नहीं समझना चाहते हैं तो इस प्रकार हम आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।